Okay, shall we start, student? Okay, thank you, Jitisha. Okay, the whiteboard is visible to everyone? Yes. Yes, okay, thank you, thank you. Chalo. Okay, students, now we'll see कुछ नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है, पहले हम लोग वो कवर कर लेते हैं. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 में स्टूडेंट सपोज आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल व्हाट 60 स्क्वायर, अगर ये आपको निकालना है. दिस इज नथिंग बट स्टूडेंट व्हाट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ व्हाट नेचुरल नंबर्स. 1 2 3 4 5, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं. तो हमें क्या करना है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर टिल व्हाट 60 तक स्क्वायर का हमें क्या करना है? स्क्वायर निकाल के उनका हमें सम करना है. Am I right? But it is very difficult because you have very less time in exam. तो आप लोग ऑब्वियसली आप हर एक ईच नंबर का आप स्क्वायर नहीं निकालते बैठोगे बिकॉज इट विल टेक अ टाइम. क्लियर एवरीवन? तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? दिस इज फॉर व्हाट सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ये आपका एक स्क्वायर का नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है. यहाँ पर फॉर्मूला है n plus 1 to n plus 1 divided by 6. Write down this. This is the formula which everyone need to apply. N in bracket n plus 1 in bracket 2n plus 1 divided by 6. Now what is n stand for? The total number of numbers we have. Now यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कितने नंबर्स है टोटल? 1 to कहां तक एंड हो रहा है? 60. मतलब देयर आर हाउ मेनी नंबर्स? देयर आर टोटल 60 नंबर्स. So what is your n value going to be? 60. Yeah, Jitisha, 60 plus 1 61 into ये होगा 121 divide by 6. So let me 1 minute student. Yes, clear this everyone? Yes. Now what is going to be happen? 6 ones are 6 tens are. Clear everyone? So finally 10 into 61 into 121. When you do multiplication of this, तो obviously 0 तो जो into 10 है मतलब एंड में 0 तो रहेगा ही. तो आपको खाली 61 into 121 करना है. That is going to be 73810. Yes, write down this. This is clear? So जब आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर का अगर आपको सम निकालना है, so you need to know total number of numbers कितने हैं. So here we have total 60 numbers. So what we have done, we have applied n in bracket n plus 1, in another bracket 2n plus 1 divided by 6. Clear this everyone? Yes, clear this? Okay, let's see. Okay. Next, see, if they ask you find 15 square plus 16 square plus till what plus 20 square, यहां तक अगर आपको निकालना है. सी नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर आपको 15 16 नंबर बीच में से स्टार्ट हुआ है. नॉट 1 to 20 है और नॉट 1 to 15 है. क्लियर एवरीवन? तो यहां पर स्टूडेंट्स नंबर कहां से स्टार्ट हो गया है? 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर. डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? दोज नंबर्स आर देयर, बट हम लोग ने उसको नहीं लिखा है. उसको कैसे लिखते हैं? डॉट डॉट. दैट विल कंटिन्यू.
15 square, 16 square, 17 square, 18 square, 19 square plus what 20 square. तो ऐसे वाले केस में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, लेट मी टेल यू. सी, आपको पहले व्हाट यू विल डू फर्स्ट, पहले आपको क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा कहां तक निकालना है, प्लस 20 स्क्वायर तक. क्लियर एवरीवन दिस? ये एक हो गया. इसमें से हम लोग स्टूडेंट्स क्या माइनस करेंगे, सी 1 to 20 स्क्वायर में से हम लोग माइनस करेंगे 1 to 14 स्क्वायर. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, ऐसे कहां तक चलेगा ये, प्लस 14 स्क्वायर. क्लियर एवरीवन दिस? इट मीन्स व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, सी 1 to 20 स्क्वायर हमने निकाला, उसमें से हमने 1 to 14 स्क्वायर माइनस किया, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, जो मुझे पूछा है 15 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर. क्लियर दिस एवरीवन? सो कैसे करोगे, अपना फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6. यहां पर अप्लाई करो, माइनस सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करो, एंड टेल मी व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6. क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर? Now if you put the value, what is n value students, यहाँ पर 20 into 21, ये होगा 41. Do it directly, divide by 6, माइनस यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स 14 into 15 into 29. Clear everyone? Divide by 6 हो जाएगा. When you solve this, when you do multiplication of this will be 2870, minus when you do multiplication of this would be 1015. Yes, which is equal to 1855. Write down this. So अगर बीच में से अगर कोई नंबर आता है, what I'm trying to say here, if any series starts in between that, like 15 से स्टार्ट हो रहा है, अगर सपोज यहाँ पर 13 से स्टार्ट होता, तो what you would have done, 1 to 20 and माइनस करो 1 to 13 या 1 to 12, उसके प्रीवियस वाला नंबर आपको माइनस करना है, तो रिमेनिंग वुड बी व्हाट, 15 to 20 आपको मिल जाएगा. तो अगर आप अभी 15 का स्क्वायर टू 25, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर निकालोगे, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 1855. क्लियर दिस एवरीवन? ये दिस इज नथिंग बट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन ओनली फॉर्मूला. होप आप लोगों ने लिख लिया इसे. ओके, थैंक यू ज्योति. यस, नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट सी, सपोज इफ दे आस्क फाइंड sum of 1 cube, 2 cube, 3 cube, sorry 4 cube plus dot plus what 20 cube. अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, दिस इज नथिंग बट नेचुरल नंबर सीरीज, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है. कहां से, 1 to 20 से हमें इसका क्या करना है, क्यूब निकालना है. तो यू शुड नो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और उसका हमें करना है होल स्क्वायर. राइट डाउन दिस, n in bracket n plus 1 divide by 2 and whole square. Now students, what is n? Again I said what is n? n means what? Total number of numbers कितने यहाँ पर 20 into n plus 1 कितना होगा 21 divide by 2 और हमें इसका क्या करना है students, square करना है. So now so 2 tens are clear everyone. So now when you open the bracket, so 10 square would be 100, 21 square would be 441. इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 44100. Clear everyone? Write down this. Yes. Clear this everyone? Okay. Let's take students, if find
sum of only natural 1 2 3 4 plus 5 plus 6 plus dot 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 plus what 100. अगर हमें ओनली नेचुरल नंबर्स का अगर फाइंड करना है तो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, दिस इज ये स्क्वायर नहीं है ना क्यूब है, राइट. यहाँ पर ओनली नेचुरल नंबर दिया और हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फर्स्ट डिजिट, देखो सिंपल फॉर्मूला दे देता हूं, फर्स्ट डिजिट प्लस स्टूडेंट्स लास्ट डिजिट डिवाइड बाय व्हाट 2 into total numbers. Yes, write down this formula. Clear everyone? First digit plus last digit divide by 2 into total numbers. Yes. Now tell me students, what is first digit? We have 1 here. What is last digit? We have 100 here. Divide by what? 2. Clear everyone? Into total number कितने रहेंगे students? Obviously but obvious 100 रहेंगे because 100 ही है. So 1 plus 100 कितना हो जाएगा? 101 divide by 2 into 100. So 2 ones are यहाँ पर 50 हो गया. Is this clear everyone? So what is 100? 101 into 50 कितना होगा students? 5050. Please write down this. Yes, clear this everyone? Yes. तो अगर सपोज यहां पर स्टूडेंट्स फाइंड अगर आपको आता है, फाइंड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 60 तक करना है, तो टेल मी मुझे क्या होगा आंसर पास? सम ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 60 कितना होगा स्टूडेंट्स? यस वेरी गुड. देखो सिद्धि ने सबसे पहले आंसर दिया. यस वेरी गुड. आप लोगों ने क्या किया स्टूडेंट? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय व्हाट 2 और मल्टीप्लाई आपने क्या किया स्टूडेंट? 60 से किया. एम आई राइट? तो क्या हो जाएगा? 61 अपॉन 2 इंटू 60. सो 30 हो गया. सो 0 यहां पर आया. 3 1 जा 3 6 3 जा 18. आंसर इज व्हाट? 1830. सबको आंसर मिला है? सो दिस क्लियर एवरीवन? यस ग्रेट. चलो लेट्स टेक नेक्स्ट. इफ इट इज फाइंड 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस पकड़ लीजिए 60 तक है. ओके नाउ स्टूडेंट दिस इज नथिंग बट व्हाट? ये क्या है स्टूडेंट? दिस इज नथिंग बट व्हाट? सम ऑफ इवन नंबर्स. ये अब क्या है? 2 4 6 8 दीज आर व्हाट? नथिंग बट सम ऑफ इवन नंबर्स. द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम. व्हाट इज द फॉर्मूला? सेम. फर्स्ट डिजिट क्या है? 2. व्हाट इज लास्ट डिजिट? 60 डिवाइड बाय 2. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स यहां पर टोटल नंबर्स कितने होंगे? Who will tell me? यस टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? यस यस योगेश, सिद्धि, जितिशा सब लोगों ने 30 बोला. नाउ स्टूडेंट 30 क्यों होगा? बिकॉज द रीजन इज दैट कि अभी तक हमने जो किया था जहां पर 1 to 60 देख रहे थे, तो ये सारे 1 to 60 नंबर है. बट नाउ यहां पर ऑड नंबर मिसिंग है एंड ओनली इवन नंबर्स है. तो आपको पता होना चाहिए 1 to 60 में इवन नंबर्स कितने रहेंगे? 30 रहेंगे. और ये इवन नंबर का ही सीरीज है तो यहां पर 30 होगा. ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए. क्लियर? डोंट राइट 60. सो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 62 डिवाइड बाय 2 इंटू 30. सो 2 1 जा यहां पर हो गया 31. सो आंसर इज व्हाट स्टूडेंट्स? 0 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 9 30. क्लियर दिस एवरीवन? यस ग्रेट 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 स्टूडेंट्स ग्रेट. यस चलो यस इज दिस क्लियर? तो आपको यहां पर ये चीज मेन है कि आपको टोटल नंबर्स फाइंड करने को आना चाहिए. लेट अस टेक कुछ और एग्जांपल लेते हैं. सपोज फाइंड सम ऑफ 21 प्लस 22
प्लस 23 प्लस 24 प्लस डॉट प्लस 75, ये आपको निकालना है। यस, नाउ स्टूडेंट देखो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आपको फर्स्ट डिजिट पता है, दैट इज व्हाट 21, व्हाट इज लास्ट डिजिट 75, डिवाइड बाय व्हाट 2, यहां तक तो सबको आ जाता है। प्रॉब्लम यहां पर होता है कि टोटल नंबर्स कितने रहेंगे। ओके, अब यहां पर देखो टोटल नंबर्स कैसे निकालो, बिकॉज द सीरीज आपका ये बीच में से स्टार्ट हुआ है। क्लियर एवरीवन? तो आप लोगों को क्या करना है, देखो लास्ट डिजिट्स में से मतलब 75 में से 21 के पहले वाला नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट, 21 के पहले वाला नंबर 20, यस, उसको माइनस कर देना, दैट्स इट। तो 75 में से 20 गया स्टूडेंट्स, कितना बचा 55, वो यहां पर लिख दो। यस, और अभी आप काउंट करोगे 21 से अगर आप 75 तक अगर आपने काउंट किया तो आपको 55 नंबर्स मिलेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स 96 बाई 2 इंटू 55, सो ये हो जाएगा 48 इंटू 55, which is nothing but 2640. Write down this. Hope this clear everyone. Yes. Done, sir. Okay, okay. Thank you. Thank you. Okay. Next, see 5. Find sum of 5 plus 10 plus 15 plus 50 तक है, राइट? ओके, अब आपको पता है स्टूडेंट्स व्हाट इज फर्स्ट डिजिट 5, व्हाट इज लास्ट डिजिट 50, सबको पता है, डिवाइड बाय 2, यहां तक सबको आ जाता है। आपको निकालना है अभी 5 to 50 कितने नंबर्स रहेंगे स्टूडेंट्स, कितने नंबर्स रहेंगे। तो अभी आप लोगों ने ऐसा किया ना स्टूडेंट्स कि हाँ, ये साक्षी ने सही बोला, अगर आप लोगों ने अगर समझो ऐसा किया कि सर ने क्या बताया था, 50 में से पहले वाला माइनस करो 4, तो कितना मिलेगा 46, तो ये गलत है स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज यहां पर डिफरेंस देखो स्टूडेंट्स, डिफरेंस कितना कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस सब में, यस 5 का आएगा। तो सी व्हेन डिफरेंस इज 1 दैट टाइम यू कैन अप्लाई दैट वाला मेथड, व्हेन डिफरेंस इज नाउ मोर, सी तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज लास्ट डिजिट स्टूडेंट, सबसे लास्ट डिजिट कौन है 50, उसको डिवाइड करेंगे हम डिफरेंस से, ये ध्यान में रखो। तो 50 को अगर मैंने डिफरेंस से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 10, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट टोटल नंबर्स, तो यहां पर लिख दो। ये सबको क्लियर हो गया, यस कर दो। यस, तो फाइनली कितना होगा 55, और ये 2 1 जा 2 5 जा, तो 55 इंटू 5 कितना होगा स्टूडेंट्स 275। राइट डाउन दिस। ओके ग्रेट, क्लियर दिस एवरीवन? चलो नेक्स्ट करो, फाइंड 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 59 तक। यस, अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स ये सारे कौन से नंबर है स्टूडेंट, टेल मी। देखो यहां पर ओके 900 आंसर आया, वेरी गुड, ये सारे ऑड नंबर है, वेरी गुड, साक्षी का आंसर आ गया। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट डिजिट 1 लास्ट डिजिट 59 डिवाइड बाय 2, यहां तक सबको क्लियर हो गया, यस, इनटू, ज्योति वेरी गुड। अब आपको पता है देखो ये 59 तक है तो ऑब्वियसली ऑड नंबर 59 तक ही रहेगा, लेकिन इसके बाद वाला इवन नंबर क्या है बोलो स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला इवन नंबर क्या रहेगा, 59 के बाद वाला इवन नंबर होगा इमीडिएट 60.
60, वेरी गुड, यस। अब देख, अगर देखो 1 to 60 अगर हम लोग पकड़ते हैं स्टूडेंट, तो ये तो 1 to 60 में ही है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर 1 to 60 नंबर्स है तो जिसमें हाफ मतलब 30 क्या रहेंगे, ऑड नंबर्स, और 30 क्या रहेंगे, इवन नंबर्स। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। तो इसका ऑड नंबर तो 59 तक ही रहेगा, मतलब 1 से लेके 59 तक कितने नंबर्स रहेंगे स्टूडेंट, 30 रहेंगे। यस, तो ये हो गया 60 डिवाइड बाई 2 इंटू 30, 230। सो 30 इंटू 30 कितना होगा स्टूडेंट्स, 30 इंटू 30 इज 900। प्लीज राइट डाउन दिस। यस, क्लियर ये आपको? यस, प्लीज रिप्लाई स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, फाइंड सम आपको निकालना है 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 71। यस, अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आप मुझे इसमें टोटल नंबर्स कितने रहेंगे। देखो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आपको ऑड नंबर्स दिए बट ऑड नंबर्स आपके बीच में से स्टार्ट हुए, 1 से नहीं है, ये 23 से 71 तक गया है। तो कैसे कैसे फाइंड करोगे टोटल नंबर ऑफ किसमें कितने रहेंगे। देखो क्या फॉर्मूला है मुझे बताइए। व्हाट इज फर्स्ट डिजिट 23, व्हाट इज लास्ट डिजिट 71। यहां तक सबको क्लियर है, डिवाइड बाई 2 इंटू। अब देख लीजिए स्टूडेंट, यहां पर अगर आप आगे जाते हो तो इसके आगे क्या होगा मुझे बताइए, इसके आगे ऑड नंबर क्या होगा। 23 के पहले ऑड नंबर क्या होगा, 23 के पहले ऑड नंबर 21। क्या होगा, 21 होगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट डिजिट में से वो 1 1 3 देन वो सारे नंबर्स अगर हम लोग निकाल देते हैं सपोज, या हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 1 to 21 को माइनस कर रहे हैं। तो मैंने 21 को माइनस कर दिया, एक्चुअली नहीं करना चाहिए बट उसमें इवन भी पकड़े, तो लेट अस सी। तो ये मुझे कितने मिलेंगे, 50। यस, लेकिन अब देखो एवरीवेयर डिफरेंस कितने का है स्टूडेंट्स, 2 2 का है, तो वो 2 के डिफरेंस से माइनस। यस, तो कितने नंबर्स रहेंगे टोटल, 25। तो आप देखो 23 से 71 काउंट करो, 23 एक, 25 दो, 20 ऐसे 71 देखो काउंट करो, आपको 25 ऑड नंबर्स का सीरीज मिलेगा। टोटल नंबर्स कितने रहेंगे, 25। क्लियर दिस एवरीवन? सो ये हो जाएगा 94 डिवाइड बाय 2 इंटू 25। सो दिस विल बिकम 47 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 1175। राइट डाउन दिस स्टूडेंट। तो अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। यस, क्लियर दिस एवरीवन? होप आपको समझा रहेगा। ये हमने 2 कहां से, ये 2 कौन सा है, ये डिफरेंस वाला 2 है। यस, ये ध्यान रख लीजिए। क्लियर दिस? यस, यस। तो हमने क्या किया, 1 to 71 में से, सी व्हाट वी हैव डन स्टूडेंट्स, 1 to 71 में से हमने 1 to 21 को माइनस किया तो बचे 50 नंबर, बराबर है। अब 50 में आपको पता है स्टूडेंट्स 25 कौन रहेंगे, ऑड नंबर, और 25 कौन रहेंगे, इवन नंबर। यस, ये ध्यान में रख लीजिए। अब आईएमपी क्वेश्चंस करते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस आए तो आते हैं बट अभी आने वाले क्वेश्चन देखो। राइट डाउन दिस, हाउ मेनी numbers are there, numbers
are there between 400 and 800 are divisible by 4, 5, 6 are divisible by 4, 5, 6 and 6. Yes. Okay, how many numbers are there between 400 and 800? See, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए. What do you mean by between? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा फ्रॉम 400 to 800 और एक क्वेश्चन हो सकता है between 400 and 800. It means what? When they are saying between 400 and 800, it means you are not supposed to consider 400 and 800. Clear everyone? Yeah. And when they are saying from 400 to 800, so it means you have to consider both the values. Please do remember this. यस. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो हमें बिटवीन 400 एंड 800 के बीच वाले चाहिए. इट मींस व्हाट? नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 400 के ऊपर होगा और लास्ट वाला नंबर होगा वो 800 के अंदर होगा. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट विल डू, विल ट्राई टू फाइंड 4, 5 एंड 6 दिया है. तो ऑब्वियसली आप 4 से पहले करोगे फिर 5 से करोगे नहीं, तो आप लोग क्या करो, इन तीनों का पहले एलसीएम ले लो. एलसीएम ऑफ 4, 5 and 6 कितना होगा स्टूडेंट्स? एलसीएम टेल मी फास्ट. What do you mean by LCM? LCM is nothing but a list number which is divisible by all the 3 numbers given on the board. तो कौन सा LCM हो सकता है? जो तीनों से डिवाइड होगा और वो लिस्ट होना चाहिए. सपोज अगर मैंने 10 पकड़ा तो 5 से नहीं होगा, 20 पकड़ा तो 6 से नहीं होगा, 30 पकड़ा तो 4 से नहीं होगा, तो 60 हो सकता है क्या? देखो स्टूडेंट 60 तीनों से, या 60 डिवाइड बाय 4 होगा, 60 डिवाइड बाय 5 भी होगा एंड 60 डिवाइड 6 भी होगा. तो व्हाट इज एलसीएम स्टूडेंट्स? 60. क्लियर एवरीवन दिस? रिपीट ना सर. देखो आपको क्या करना है, व्हाट डू यू मीन बाय एलसीएम स्टूडेंट्स? एलसीएम इज नथिंग बट व्हाट, की लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर्स ऑन द बोर्ड. तो अगर सपोज अगर आप लोग देख लेते हो, मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता दूंगा कैसे करना है, या नॉर्मली आप ओरली भी कर सकते हो. देखो अगर मैंने 10 लिया है और आपको ये पता होना चाहिए कि वो नंबर एक तो ये लार्जेस्ट नंबर के बराबर होना चाहिए या तीनों नंबर से बड़ा होना चाहिए. एलसीएम का मतलब क्या होता है? विच इज इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर या इन तीनों नंबर से बड़ा होगा. तो सपोज अगर मैंने 10 ले लिया तो 10 देखो 4 से हो रहा है क्या? नहीं होगा डिवाइड. 5 से होगा लेकिन 4 एंड 6 से नहीं होगा. अगर मैंने 20 ले लिया तो 24 एंड 5 से डिवाइड हो रहा है बट 6 से नहीं हो रहा है. तो मैं 30 लेता हूं, 30 क्या होगा? 4 से नहीं होगा. मैंने अगर 40 ले लिया तो 40 6 से नहीं होगा. तो 50 ले लिया तो 50 ओनली डिवाइड बाय 5. सो 60 इज द नंबर विच इज डिवाइड बाय 4, 60 इज द नंबर विच इज डिवाइड बाय 5 एंड 60 इज द नंबर विच इज डिवाइड बाय 6. देखो कंप्लीटली. तो यहां पर देखो क्या होगा? 15 होगा, यहां पर 12 होगा और यहां पर होगा 10. तो कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स जो लिस्ट है बट ये तीनों से डिवाइड है? कौन सा नंबर है वो? 60. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ग्रेट. ओके, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, चलो अब मुझे आप बताइए कि कौन सा नंबर हो सकता है अभी आप मुझे बताइए कि कौन सा नंबर हो सकता है जो 400 के ऊपर होगा. तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए व्हाट वी कैन डू. सपोज अगर मैंने सपोज 400 को मैंने डिवाइड किया 60 से, लेट अस अज्यूम, तो ये 0 0 गया, राइट? 6 6 36, कितना आया स्टूडेंट? 4 आया.
रिमाइंडर आपका 4 आ रहा है, राइट एवरीवन। अब मुझे बताइए कि कौन सा नंबर होगा जो 400 के ऊपर हो सकता है, जो डिविजिबल होगा, जो 60 से डिविजिबल होगा। कौन सा हो सकता है स्टूडेंट? देखो आप लोगों को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। कौन सा हो सकता है? अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर नाउ पे अटेंशन, देखो अगर आप 400 को सपोज अगर आप 60 से डिवाइड करते हो तो कितना होगा? 60 इंटू 6 360 होगा। यस, तो डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? यहां पर 40 हो गया। ओके, अब मुझे बताइए 40 यहां पर कम गिर रहा है। ओके, मतलब हमें 400 से ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 60 इंटू 7 करके देखूं तो मुझे क्या मिला? 420। यस, इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स कि इमीडिएट 400 के बाद 420 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60। ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर? यस, इट मीन्स व्हाट? तो ये सपोज 400 हो गया, दूसरा नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? 420, तीसरा क्या होगा? देखो 440। तो ऐसे कहां तक चलेगा स्टूडेंट्स? 800 के हमें 800 नहीं पकड़ना है, तो मुझे बताइए 800 के पहले वाला नंबर कौन सा होगा फास्ट? 2020 का डिफरेंस है ना? यस, वेरी गुड सिद्धि। तो कौन सा होगा? 780 होगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या होगा? 420, और मेरा लास्ट नंबर क्या होगा? 780। ये आप ध्यान में रख लीजिए। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, तो अब नंबर को खाली ध्यान रख लीजिए, मैं आपको दूसरे पेज पे दिखाता हूं। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? व्हाट इज हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, जो डिविजिबल कितने से होंगे? 60 से। तो हम आपको एक फॉर्मूला पता होगा एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। टोटल नंबर ए प्लस n minus 1 into d. Write down this total number which is equal to a means first number, n minus 1 जो हमें निकालना है into difference. ओके ओके, नाउ ये जो है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। सो व्हाट इज टोटल नंबर? मुझे बताइए कितना था टोटल नंबर अपना? यहाँ पर टोटल नंबर मतलब लास्ट वाला नंबर कितना था? 780। फर्स्ट वाला नंबर क्या है? 420 प्लस n माइनस 1 मुझे निकालना है, और किससे डिवाइड करना है हमें? 60 से।
ओके ना, अब देख लीजिए 780 माइनस 420 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 60। तो 780 में से 420 गया स्टूडेंट्स, कितना बचा? कितना बचा स्टूडेंट्स? 360 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये 60 यहां पर आके डिवाइड हो गया, तो यहां पर कितना आएगा? 6। सो फाइनली 6 विच इज इक्वल टू व्हाट? n माइनस 1। सो व्हाट इज स्टूडेंट्स? n इज इक्वल टू 6 प्लस 1। राइट डाउन 7। यस, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये एक मेथड हो गया, मैं आपको दूसरा मेथड ही बता देता हूं कैसे करना है। बस खाली यहां पर आपको इमीडिएटली ये फाइंड करने को आना चाहिए बस। 5 आएगा ना सर? 6 माइनस 1 है तो ये -1 ओमा यहां पर आके प्लस होगा ना? हाँ हाँ। हाँ, तो 7 हो जाएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने। तो हमें खाली यहां पर खाली थोड़ा सा कष्ट कहां पर लेना है कि फर्स्ट इनिशियल नंबर और लास्ट नंबर आपको फाइंड करना है, तो आप प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा वो। चलो ये हो गया। यस, डन सर। ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर दिस? ये एक मेथड है, हम लोग और एक मेथड ट्राई करते हैं। लेट्स सी। देखो, अगर आपको पूछा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400, बिटवीन क्या पूछा है? 400 एंड पूछा है 800। क्लियर एवरीवन? तो हम लोग यहां पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे देख लीजिए। 400 को हम लोग डिवाइड बाय 60 करेंगे, राइट, और 800 को डिवाइड बाय 60 करेंगे। यहां तक क्लियर सबको? अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 6 6 36 मेरा हो गया था, यहां पर रिमाइंडर आया था 4, जिससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। यहां पर ये जीरो गया, ये जीरो गया, यहां पर कितना होगा? 13 6 78 हो गया। क्लियर? यहां पर रिमाइंडर कितना आया? 0। अब ये आपका क्या है? क्वोशंट, और ये आपका क्या है? क्वोशंट। इन क्वोशंट का डिफरेंस निकालो स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 13 माइनस 6 कितना आया? 7। तो ये आपका आंसर हो गया। राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन दिस? यस, लिख लो फटाफट। अब और एक क्वेश्चन ले लीजिए। चलो, ले लिख लिया आप लोगों ने स्टूडेंट? प्लीज रिप्लाई यस। टेक वन मोर क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 500 are divisible by 8? अभी यहां पर डायरेक्ट एक नंबर दिया है, करो ट्राई। यस, ओके। 8 का डिफरेंस है स्टूडेंट,
यस 37 आया है। चलो सब आप लोगों ने क्या किया, 200 को डिवाइड बाय 8 किया, राइट? जीरो जीरो आ गया, राइट एवरीवन? यस ओके। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक जीरो आया, और व्हाट इज नेक्स्ट, 500 को अगर आपने डिवाइड बाय 8 किया, राइट, तो कितना होगा, 8 6 48, 8 2 16, राइट? तो डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का डिफरेंस 62 माइनस 25 कितना आया, 37 आया सबका? यस ओके, या क्लियर एवरीवन? ये एक वे से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं विच इज कंप्लीटली डिविजिबल है, इट मींस माय नेक्स्ट नंबर वुड बी यहां पर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, 208। अब देखो आप 208 को डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ऐसे ये 208 मतलब डिफरेंस कितने का, 8 का है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 216। ऐसे करते करते लास्ट वाला नंबर रहेगा स्टूडेंट्स 496। तो ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे देख लीजिए आता है क्या, व्हाट इज टोटल नंबर्स, 496, दैट इज विच इज कॉल्ड एंड वाला नंबर, आई राइट हियर 496, which is equal to what is a students, first number 208 plus n minus 1 into what is d, divisible by 8 बोला है। so 496 minus 208 करो और ये नीचे डिवाइड बाय 8 करो, तो यहां पर मिलेगा आपको n minus 1। क्लियर एवरीवन दिस? 496 minus 208 करोगे तो you will get 288 डिवाइड बाय 8। so 8 3 24, 4 बचा, 8 6 48, 36 आया, और ये जो -1 है यहां पर आके +1 हो जाएगा। सो व्हाट इज n इज इक्वल टू 36 + 1 विच इज इक्वल टू 37। यस, तो यहां पर भी आपको ये फॉर्मूले से ये आता है, 37 ही आएगा, नॉट नो नीड टू वरी। ओके, अब देख लीजिए नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, हम अभी आपको पूछा है फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, से ऑल आर IMP क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स between 300 and 500 which are divisible by 11, ये आपको निकालना है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको क्या बोला है, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोला है बिटवीन 300 500 विच आर डिविजिबल बाय 11, मतलब जितने भी नंबर्स 11 से डिवाइड होते हैं इन सबका आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एडिशन करना है। तो पहले आपको ये देखना है कि कौन से नंबर्स वो है। अब वो करने जाओगे तो इट विल टेक टाइम स्टूडेंट, तो एग्जैक्टली आपको ये पता नहीं होगा कि कौन से नंबर्स यहां पर आ सकते हैं। यस, तो अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, सपोज अगर मैं 300 को 11 से डिवाइड करता हूं, पे अटेंशन नाउ, 300 को अगर मैंने 11 से डिवाइड किया, कितना होगा स्टूडेंट्स, 11 2 22, राइट? यहां पर आया 80 होगा, 11 7 77, कितना रिमाइंडर आया, 3 आया। क्लियर एवरीवन? इट मींस व्हाट स्टूडेंट्स, कि ये जब रिमाइंडर कुछ आता है, प्लीज पे अटेंशन, में क्या कह रहा हूं अभी, जब रिमाइंडर कुछ आता है इट मींस 300 एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल है। और वो क्यों डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 300 में 3 ज्यादा है। एम आई राइट और नॉट? तो अगर आप समझ लीजिए कि ये 300 से
अगर आपने ये रिमाइंडर 3 माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 297। ये 297 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? ओके। बट आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स? बिटवीन चाहिए आपको, 300 के बाद वाला नंबर चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, ये 297 में आप ये जो डिवाइड वाला है उसको ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा? 297 प्लस 11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 308। ये आपका हो गया फर्स्ट डिजिट। क्लियर एवरीवन दिस? ये क्लियर हो गया? यस। अभी आप देखो 308 को 11 से डिवाइड करो, देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो 308 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं, 11 टू जा 22, 8 बचा, देखो 11 8 जा 88, आया रिमाइंडर 0। सो 308 इज नथिंग बट व्हाट? Is nothing but what? A number which is divisible by 11. Okay, now what is next? अब देखो ये हो गया। अब मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट्स 500 वाला। तो कैसे करोगे? सेम कॉन्सेप्ट, 500 को अब डिवाइड बाय 11 करो। 11 4 जा 44, कितना आया? 6, 0 नीचे ले लिया। 11 5 जा 55, एम आई राइट? तो रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट्स? 5। नाउ हु विल टेल मी, नाउ ये केस में अगर मेरा रिमाइंडर 5 बच रहा है तो विच इज द नंबर अंडर 500 जो डिविजिबल बाय 11 रहेगा? फास्ट कौन बताएगा? जो वेरी क्लोज टू 500 होना चाहिए। या सबसे बढ़िया आंसर सीधे को सिद्धि ने दिया। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, ये रिमाइंडर मतलब क्या है? वो डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज उसमें 500 ज्यादा है। सो व्हाट यू विल डू, वेरी गुड ज्योति, तो 500 में से अगर आपने 5 माइनस कर दिया तो यू विल गेट व्हाट? 495 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। सॉरी, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 मिलेगा। सॉरी, क्लियर एवरीवन? यहां तक ये सबको क्लियर हो गया? तो मुझे देखो दो नंबर मिले। एक मुझे मिला, इनिशियल नंबर मिला 308, और दूसरा नंबर मुझे मिला 495। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चाहिए तो ये लिख लीजिए। ये लिख लिया आप लोगों ने? बिकॉज हमने वहां पर 11 ऐड किया, बिकॉज मुझे 11 के पहले वाला नंबर चाहिए था। और यहां पर हमने क्या किया? -5 किया, बिकॉज मुझे 500 के अंदर वाला नंबर चाहिए था। ओके, क्लियर? आप लोगों ने लिख लिया? चलो नेक्स्ट देख लीजिए। अब नंबर ध्यान में रख लीजिए। पहला नंबर स्टूडेंट 308 है। ओके, अब देखो आपको पता है कि आपका फर्स्ट नंबर क्या है? जिसको हम लोग ए पर बोल सकते हैं। ये आपका, वो आपका कितना है? 308। और आपका टोटल नंबर बचे जो लास्ट वाला नंबर होता है वो आपका कितना है? 495। तो मेरा फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? टी एन विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या मिलेगा? डी। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, व्हाट इज टी एन स्टूडेंट्स? 495। व्हाट इज ए? 308 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना था? 11। So again 495 minus 308 divide by 11 which is equal to n minus 1। ये सबको पता है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये। When you solve this students, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? 17 which is equal to n minus 1। So what is n value? 17 plus 1 which is equal to 18 मिला। राइट डाउन दिस। ये आपको n का वैल्यू 18, लेकिन आपको ये फाइंड नहीं करना है स्टूडेंट्स। जो 18 नंबर्स है वो नंबर्स कौन से पता नहीं है। अब उन नंबर्स का आपको सम करना है। सो व्हाट इज द सम का फॉर्मूला? Sum of numbers which is n by 2 a plus l, मतलब लास्ट नंबर।
L मीन्स व्हाट, लास्ट नंबर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जब सम करना है, और उसके लिए आपको n पता होना है, इसीलिए हमने यहां से n निकाला। सो व्हाट इज n टोटल, 18 डिवाइड बाय 2, व्हाट इज a 308, व्हाट इज l 495 लास्ट नंबर। तो 9 इंटू ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 803। सो फाइनली आंसर कितना आया, 7227। प्लीज नोट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? यस। तो आज आपको दो फॉर्मूले सीखने को मिले, एक ये वाला मिला, ये एपी वाला, यहाँ पर टोटल नंबर है जिसमें सब टीएन भी निकाल सकते हो या आपको एन भी निकल सकता है, और यहां पर आपको क्या मिला, सम ऑफ नंबर्स। यस, चलो क्लियर दिस। यस, अभी ले लीजिए होमवर्क के लिए, ये कल आपको करके दिखाना है 11 बजे, उसके पहले आपको सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन आपको राइट डाउन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, how many numbers are there from 300 to 700 which are divisible by 2, 3 and 7. Yes, write down this, and ये होमवर्क आपको कल मुझे दिखाना है। हाउ मेनी, नाउ स्टूडेंट पे अटेंशन, यहां पर फ्रॉम बोला है, बिटवीन नहीं है। इट मींस आपको 300 and 700 दोनों को पकड़ना है। फ्रॉम 300 to 700 which are divisible by 2, 3 and 7. Clear everyone? लिख लिया आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये? यस एवरीवन, योगेश, अपूर्वा, श्रद्धा, जितिशा, चलो ग्रेट ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, okay now we'll see, okay now put new chapter, surds and indices। yes, बहुत सिंपल चैप्टर है स्टूडेंट्स ये, सर्ड्स एंड इंडाइसेस। तो पहले हम लोग सर्ड्स क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, पहले आपको वो समझना जरूरी है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सर्ड्स। सी, अब मुझे बताइए स्टूडेंट, सपोज यहां पर मैंने दो वैल्यू लिखी है, एक √8 लिखा है और यहां पर मैंने √4 लिखा है, एम आई राइट? यस। अब मुझे बताइए, इफ आई सॉल्व √8 तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 4 आई कैन राइट, और इसे मैं कैसे लिख सकता हूं 2 into 2। करेक्ट एवरीवन? अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो 4 है उसका स्क्वायर रूट बाहर 2 होगा और अंदर क्या बचेगा 2√2। क्लियर? और यहां पर क्या बचेगा, ओनली 2। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स देख लीजिए, जहां पर रूट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्ड्स, और ये क्या होगा, नॉन सर्ड, मतलब ये सर्ड नहीं है। क्लियर दिस एवरीवन? मतलब द वैल्यू विच इज इनसाइड द रूट, दैट एंटायर वैल्यू कॉल्ड व्हाट, सर्ड। क्लियर एवरीवन? यस, बस इतना समझ लीजिए। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ वैल्यू देता हूं। अब दूसरा, सपोज अगर यहां पर स्टूडेंट्स ऐसा होता है, क्यूब रूट ऑफ 17। अब देखो, अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या है, क्यूब रूट ऑफ 17, इट मींस व्हेन यू सॉल्व दिस तो डेफिनेटली देयर विल बी अ नंबर इन 1 सर प्लीज रिपीट। कौन सा वाला रिपीट करूं, स्तुति? ओके, इनिशियल से पूरा रिपीट करूं, नो प्रॉब्लम। सो स्तुति प्लीज पे अटेंशन, कैसा है, द वैल्यू विच इज इनसाइड द रूट, उसका बाद में परफेक्ट वैल्यू बाहर नहीं निकलता है, दैट इज कॉल्ड सर्ड। अब देखो ये √4 है, सपोज इफ आई राइट ये √9,
सो रूट 9 कैनॉट बी द सर्ड बिकॉज इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 3 एंड 3 इज व्हाट नेचुरल नंबर कॉल्ड रैशनल नंबर करेक्ट. व्हाट इरेशनल नंबर क्या होते हैं जो 1 पॉइंट समथिंग में होगा. अब सपोज अगर मैंने 2 लिखा और रूट 2 को इफ आई ट्राई टू सॉल्व सो 2 into what is the value of root 2 1.41. am I right student? so when I multiply this तो आपका आंसर क्या होगा. अब मैं जब इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं सो 2.42 होगा. इट मींस पॉइंट में आ रहा है विच इज कॉल्ड व्हाट इरेशनल. ये ध्यान में रख लीजिए. तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है जिस रूट में रहेगा और वो रूट प्रॉपरली बाहर नहीं जैसे अभी यहां पर रूट 9 था तो उसका 3 हो गया तो ये वैल्यू सर्ड नहीं है स्टूडेंट. इफ आई राइट 16 तो ये हो गया 4. यस 2.82 वॉट एवर मे बी जितिशा. यस 2.82 होगा बट वो फिर वो सर्ड है बिकॉज वो इरेशनल वैल्यू है. सेम वे सपोज स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैंने लिख लिया जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 17 ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 17. नाउ टेल मी इज इट सर्ड और नॉट. यस अब देख लीजिए. ओके स्टूडेंट्स लेट मी एक्सप्लेन. सी जिन्होंने भी यस बोला है ओके दे आर एब्सोल्युटली राइट. द रीजन इज दैट देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था ये रूट 17 है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो निकलेगा ही नहीं. अब ये क्यूब रूट ऑफ 17 है. नाउ टेल मी इज देयर एनी परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ 17. हाँ सपोज इफ आई राइट लाइक दिस अगर मैं ऐसा लिखता यस नाउ टेल मी इज इट सर्ड और नॉट. ऑब्वियसली ये सर्ड नहीं है. वेरी गुड ये सर्ड नहीं है बिकॉज क्यूब रूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब रूट. आई कैन राइट लाइक दिस 8 raised to 1 by 3 I can write. Or what do you mean by 8? 8 means nothing but 2 raised to 3 into 1 by 3. So 3 will get cancelled. Only 2 will remain. But when I solve this, so I will get answer in what point? या इसका कोई परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलेगा. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट सर्ड. ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए. क्लियर. ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. यस ये अगर आपको समझ में आ गया. अब देखो अब सर्च के कुछ टाइप होते हैं स्टूडेंट्स पहले वो समझ लीजिए. यस ओके नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ सर्च. जैसे एक होता है स्टूडेंट्स मिक्स सर्च. मिक्सड मतलब स्टूडेंट्स कैसे होता है 2 प्लस रूट 3 मतलब एक वैल्यू रूट में रहेगा उसके साथ में कुछ नेचुरल नंबर लगा रहेगा. या दूसरा हो सकता है 2 माइनस रूट 5. दिस इज कॉल्ड मिक्सड. एक होता है स्टूडेंट्स प्योर सर्ड. प्योर सर्ड मतलब सपोज हमने देखा था रूट 3 या 3 रूट 3 ऐसे रहेगा. दूसरा होगा स्टूडेंट सिमिलर सर्ड. सिमिलर सर्ड मतलब स्टूडेंट्स लेट अस टेक 2 रूट 2 या 3 रूट 2. यस और आपको ये देखो ये रूट 2 सेम दैट इज कॉल्ड सिमिलर सर्ड. और आपको पता होना चाहिए व्हेन सर्ड्स वैल्यू सेम रहेगी तभी उसका एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन. तो यहां पर अगर मैंने एडिशन किया तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 2 प्लस रूट 2 प्लस 3 प्लस रूट 2 क्या मिलेगा 5 रूट 2. ये कब पॉसिबल होगा जब ये रूट 2 का वैल्यू क्या होगा सेम होगा. देन स्टूडेंट्स डिसिमिलर सर्ड क्या होगा सर्ड. जैसे यहां पर रूट 5 है और यहां पर रूट 2 है मतलब ये देखो रूट के वैल्यू अलग अलग है. दैट इज कॉल्ड व्हाट स्टूडेंट्स डिसिमिलर सर्ड. एक होगा स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक सर्ड रूट 2 और वी कैन राइट रूट 15. व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक. अब जैसे समझो मैंने 2 लिखा है तो ये रूट 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना 2 raised to half. रिमेंबर दिस
एक होगा स्टूडेंट्स क्यूबिक सर्ड, क्यूबिक सर्ड जो मैंने अभी दिखाया था आपको 5। तो ये क्यूब रूट ऑफ 5 मतलब आई कैन राइट 5⁻1/3। जब मैं उसको ओपन करूंगा तो मैं 5⁻1/3 उसको लिख सकता हूं। और एक होता है स्टूडेंट्स कॉर्टिक सर्ड, कॉर्टिक। व्हाट डू मीन बाय कॉर्टिक? कॉर्टिक मींस 4। तो अगर सपोज अगर कॉर्टिक आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? 4th√3। यस, तो इसको लिख सकते 3⁻1/4, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर दिस एवरीवन? तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, आप जब किसी भी रूट को सॉल्व करोगे और उसका वैल्यू इरेशनल में आ रहा है, विच इज कॉल्ड इन पॉइंट और डेसिमल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सर्ड। ये सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहां तक सबको क्लियर है? चलो, ये बेसिक था, ये जो हमने किया वो बेसिक था। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो, यस। अब देख लीजिए, अभी आपको सिंपल वे से समझा देता हूं। अगर आपको ऐसा वैल्यू दिया स्टूडेंट, सपोज सिंप्लीफाई 3√3 आपको करना है। कैसे करोगे स्टूडेंट? सिंप्लीफाई 3√3, क्या होगा आंसर? अब देखो स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि जो जो डिनोमिनेटर में √3 उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, √3 को अगर मुझे निकालना है, इट मींस आई वांट टू रिमूव द रूट, तो मैं ये √3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? टेल मी फास्ट। इफ आई वांट, एग्जैक्टली जितिशा, वेरी गुड। तो अगर आपको √3 को निकालना है तो आपको √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा ना, तभी तो आपको 3 मिलेगा। क्लियर और नॉट? सो हमें क्या करना है यहां पर, इसी को हम लोग क्या करेंगे, नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको √3 से मल्टीप्लाई करना, ताकि आपको आपका ओरिजिनल वैल्यू नॉट टू चेंज। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन स्टूडेंट्स? 3√3 डिवाइड √3 इंटू √3 कितना होगा? 3। सो ये 3 और ये 3 क्या है, तो एट देन आंसर क्या हो गया? √3। क्लियर एवरीवन दिस? यस, यही तो सर्ड है स्टूडेंट्स, बस यही तो सर्ड एंड इंडाइसेस है। चलो लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देख लीजिए, आपको और एक देता, सिंप्लीफाई अगर आपको करने को बोला है, सिंप्लीफाई 1/√3 प्लस √2 बोला है। ओके, अब देखो यहां पर नॉर्मल सर्ड था, विच इज कॉल्ड व्हाट? प्योर सर्ड। अब यहां पर ये सर्ड कौन सा है स्टूडेंट्स? ये आपका हो गया मिक्स सर्ड। मिक्स सर्ड मतलब क्या होगा? जहां पर प्लस माइनस साइन इन बिटवीन दैट में रहेगा। एम आई राइट और नॉट? ओके, अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, इनटू, अगर यहां पर स्टूडेंट्स प्लस है तो यहां पर आप लोग क्या डालोगे? √3 माइनस √2 होगा, मतलब प्लस का क्या होगा? माइनस। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट? रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर एवरीवन? तो आपने अगर नीचे ये नंबर से मल्टीप्लाई किया तो रूल क्या कहता है? ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। तो फाइनली व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? नाउ सी, √3 माइनस √2 1 जा 1, तो √3 माइनस √2 होगा। डिवाइड देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी। ओके, क्लियर एवरीवन दिस? तो फाइनली क्या होगा स्टूडेंट्स? √3 माइनस √2। एंड व्हाट डू मीन बाय a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर? क्या a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज a स्क्वायर? √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? सो √3 माइनस √2 डिवाइड √3 स्क्वायर 3, √2 स्क्वायर 2। तो एट दैट फाइनल आंसर क्या होगा? √3 माइनस √2। तो इट मीन्स अगर ऊपर 1 है और नीचे का भी डिफरेंस 1 है तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा? प्लस की जगह माइनस लिख दो, बस दैट्स इट। क्लियर और नॉट?
ओके समीक्षा आई रिपीट। चलो मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आपको रिपीट करवा देता हूं। चलो सर ये लिख के लेते ना पहले। अरे आपने नहीं लिखा था क्या? नहीं। ओ ठीक है, चलो मैं आपको फिर से उसको दे देता हूं। 1/√3 प्लस √2 इंटू इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा? √3 माइनस √2 ऊपर होगा √3 माइनस √2। तो फाइनली क्या होगा? √3 माइनस √2 और नीचे होगा स्टूडेंट्स a प्लस बी, मतलब a माइनस, मतलब फॉर्मूला क्या है? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर नीचे डिफरेंस एक होता है, नीचे डिफरेंस एक होता है तो आपका आंसर नीचे एक ही होगा। सो √3 माइनस √2 डिवाइड 1, तो फाइनली आंसर क्या हो गया? √3 माइनस √2। राइट डाउन दिस। उमा प्लीज राइट डाउन। डन सर। ओके थैंक यू उमा। ओके नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। सपोज अभी ओके आई रिपीट वंस अगेन। सपोज 1/√9 माइनस √8 है, राइट? ओके अब इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे? हु विल टेल मी कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 1/√9 माइनस √8 है, तो आपको पता है इनटू रैशनलाइजेशन कहां का होता है? नीचे वाला। तो अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर यहां पर माइनस है तो मुझे यहां पर क्या डालना होगा? अपोजिट साइन, एग्जैक्टली। तो प्लस। √9 प्लस √8। क्लियर एवरीवन? ऊपर भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? √9 प्लस √8। अब √9 प्लस √8 इंटू 1, √9 प्लस √8 ही होगा। और मैंने क्या बोला था? अगर डिफरेंस दोनों में एक का है तो फॉर्मूला क्या होगा? √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। तो नीचे हमेशा 1 ही होगा। √9 प्लस √8 डिवाइड 1 हो गया, क्योंकि √9 का स्क्वायर 9 होगा और √8 का स्क्वायर 8 हो गया, तो बाय डिफॉल्ट नीचे 1 आएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? ये वाला। तो अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है जहां पर ऊपर 1 है और नीचे डिफरेंस 1 है, तो आपको डायरेक्टली ये लिखना है, बस माइनस की जगह प्लस। क्लियर एवरीवन दिस? यस यस थैंक यू स्टूडेंट। चलो डन सर। ओके ग्रेट। चलो मैं आपको अभी यस ओके सपोज नाउ स्टूडेंट्स लेट अस टेक, अभी हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज सिंप्लीफाई अगर आपको करने को बोला है, बहुत सिंपल सिंपल ये क्वेश्चन है, खाली समझ लीजिए। √3 माइनस 1 डिवाइड √3 प्लस 1 ऐसा पूछा है। यस अब कैसे करोगे? देखो स्टूडेंट्स, अब सिंप्लीफाई करना है। मैंने क्या बोला है? डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा उसी का आप क्या कर सकते हो? रैशनलाइजेशन। तो मैं यहां पर इंटू कर देता हूं, तो मुझे बोलो क्या होगा? प्लस की जगह पर माइनस, तो √3 माइनस 1, क्योंकि यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस। यही नंबर ऊपर लिखना होगा, √3 माइनस 1, ये तो रूल ही है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया? √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स? √3 माइनस 1 का क्या हो गया? स्क्वायर डिवाइड, यहां पर क्या होगा स्टूडेंट? देखो √3 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान में रखो नीचे आपको a माइनस बी और a प्लस बी मिलेगा, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिखो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। So finally what you are going to get students, now let me write here, I'll write here. Okay, so मुझे बोलो फॉर्मूला क्या है? Okay, who will tell me a minus b का फॉर्मूला? Let me write here, a square plus b square minus 2ab. So what is a square? √3 square plus b square means 1 square minus 2, a is √3, right? और b का वैल्यू 1 है, no need to write that, divide by √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1. So at the end what you will get? √3 square 3 plus 1 square 1 minus 2 √3 divide 3 minus 1 कितना मिला स्टूडेंट्स? 2. Now tell me 3 plus 1 कितना होगा? 4 minus 2 √3 divide by 2. Now students see यहां पर 4 है और यहां पर 2 है, तो उसमें से 2 कॉमन आ सकता है,
So if I take 2 outside, what is going to be inside? 2 minus root 3 divide by 2. So 2 will get cancelled. The only answer is what? 2 minus root 3. Write down this. Hope this clear. Is this clear, everyone? Yes, चलो. Okay. अब मैं आप लोगों को देखो, ये एक हो गया. लिख लिया आप लोगों ने ये? ओके, चलो नेक्स्ट सी. अभी आप मुझे बताओ इसका सिंप्लीफाई करके क्या होगा. सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स, √3 प्लस √2 डिवाइड √3 माइनस √2. करो फास्ट. क्या होगा? फास्ट में करो. क्या हो सकता है? टेल मी. देखो यहां पर इंटू करना होगा, राइट. यहां पर माइनस है तो ऑब्वियसली यहां पर प्लस होगा. √3 प्लस √2, ऊपर भी √3 प्लस √2 हो गया. इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? दोनों का स्क्वायर, √3 प्लस √2 का स्क्वायर ऊपर डिवाइड बाय यहां पर क्या होगा? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. मैंने आपको बताया ऑलरेडी. तो ये होगा √3 का स्क्वायर. देखो अभी डायरेक्टली करो. √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब √3 इंटू √2 डिवाइड बाय यहां पर नीचे 1 होगा अगर डिफरेंस 1 है तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 प्लस 2 √6. राइट डाउन दिस. क्लियर एवरीवन? सिंपल है. तो जैसे जैसे आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स, आपका स्पीड बढ़ते जाएगा. ओके स्टूडेंट, टेल मी फास्ट. क्लियर एवरीवन? लिख लिया आप लोगों ने? यस. बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें से. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. यस, ग्रेट. चलो लेट्स सी स्टूडेंट्स नेक्स्ट. अब इसे सिंप्लीफाई करो. देखो मुझे सबसे पहले इसका आंसर कौन बताता है? लेट्स सी. सिंप्लीफाई 1/√9 माइनस √8. बहुत बड़ा क्वेश्चन है. -1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4. यस. इसका मुझे कौन आंसर बताएगा सबसे पहले? ट्राई करो. ओके चलो देखो स्टूडेंट्स, अभी मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट. अगर ऊपर 1 होगा और नीचे डिफरेंस भी 1 होगा तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? माइनस की जगह क्या होगा? प्लस. एग्जैक्टली. तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसका आंसर क्या हो गया? √9 प्लस √8 माइनस, इसका आंसर बोलो क्या होगा? √8 माइनस √7. तो यहां पर क्या होगा? प्लस. प्लस इसका आंसर बोलो क्या होगा स्टूडेंट्स? √7
प्लस रूट 6, खाली मैं साइन चेंज कर रहा हूं, देखो बहुत सिंपल वैसे बढ़ा रहा हूं, माइनस ब्रैकेट डाल दो, ये होगा √6 प्लस हो जाएगा √5, ओके, प्लस √5 प्लस √4, ये सबको क्लियर हो गया। अब आप इसको ओपन करो, √9 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 एंड प्लस √4, यहां तक सबको क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स क्या क्या कट हो रहा है, ये और ये, तो बचा ओनली व्हाट, √9 प्लस √4, सो √9 कितना होता है 3 और √4 2, आंसर क्या आया स्टूडेंट्स 5, राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? तो आप लोग अगर डायरेक्ट भी लिखते, यहां से √9 उठा लेते और यहां से √4 उठा लेते और बीच में खाली प्लस लिखते, तो भी आपको ये दो स्टेप्स नहीं करना है, लेकिन ये आपको कब समझेगा, विद एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस। क्लियर दिस एवरीवन? यस, ग्रेट स्टूडेंट्स, ग्रेट। ओके चलो, अभी आपको और एक क्वेश्चन देता हूं, करो फास्ट। सिंप्लीफाई 1/√3 प्लस √4, 1/√4 प्लस √5, 1/√5 प्लस √6, मुझे सबसे पहले कौन आंसर बताता है देखते हैं, √6 प्लस √7, 1/√7 प्लस √8 एंड प्लस 1/√8 प्लस √9। टेल मी सबसे पहले आंसर किसका आता है? यस यस 3 minus 3। यस, देखो यहां पर डेफिनेटली रूट होगा, ये आपको देखो। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या करना है, अगर आप लोगों ने समझो इसको ऐसे लिखा, सपोज इफ आई अगर अगर आप लोगों ने सपोज इसको उल्टा करके लिखा, सपोज ये √3 प्लस √2, अगर पहले नंबर आपने पहला इसको पकड़ा फिर इसको पकड़ा, तो भी हार्डली इट मेक्स अ चेंजेस। लेट्स सी वो करके देखते हो तो क्या होगा, मुझे बताइए। √4 बराबर √4 माइनस √3 होगा, हाँ, देन प्लस √5 माइनस √4 होगा, राइट, प्लस √6 माइनस √5 होगा, ऐसे वो चलते रहेगा, राइट। देन यहां पर ओके, तो √9, ओके √5, लेकिन मैं पूरा करके दिखा देता हूं, ओके, देन √7 माइनस √6, मैं बड़ा नंबर पहले अज्यूम कर रहा हूं, देखो आप 3+2 करो या 2+3 करो, आपको आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। देन प्लस क्या होगा स्टूडेंट्स, √8 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो क्या क्या कट होगा, ये √4 माइनस √4, √5 माइनस √5, √6 माइनस √6, √7 माइनस √7, √8 माइनस √8। क्लियर एवरीवन? तो व्हाट इज लेफ्ट स्टूडेंट, देखो यहां पर प्लस √9 बचा और यहां पर माइनस √3 बचा। क्लियर दिस? तो √9 का वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस √3, फाइनल आंसर, राइट डाउन दिस। सो जब ऐसा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, तो पहले आप अज्यूम क्या करो कि पहले बड़ा नंबर ले लीजिए, ताकि कैलकुलेशन आपको और इजी गिरेगा।
क्लियर हो गया स्टूडेंट ये? इज दिस क्लियर स्टूडेंट? यस, चलो ग्रेट। अब मुझे आप सपोज यहां पर अभी सिंप्लीफाई आपको बोला है करने के लिए, सिंप्लीफाई। नाउ सी, सिंप्लीफाई 3/2 प्लस √3। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां का डिफरेंस अगर 1 भी होगा, लेकिन आप डायरेक्टली 2 माइनस √3 नहीं लिख सकते, बिकॉज अभी यहां पर ऊपर 1 नहीं है। एम आई राइट और नॉट? सो व्हाट यू विल डू, आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? 3/2 प्लस √3 इंटू, यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या होगा? माइनस। सो 2 माइनस √3 हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, बट यू कैनॉट राइट डायरेक्ट। ऊपर भी 2 माइनस √3 होगा। अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 माइनस √3, और नीचे क्या होगा? देखो 2 का स्क्वायर वही होगा माइनस √3 का स्क्वायर, तो नीचे तो 1 ही होगा। अगर नीचे दोनों का डिफरेंस 1 है तो बाय डिफॉल्ट ये करना ही नहीं, आपको 1 ही लिख देना है। तो फाइनली बचा क्या? 3 2 कितना बचा? 6 माइनस 3 √3। राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? क्लियर? अभी इसको ट्रिक आपको, नाउ अंडरस्टैंड द ट्रिक। आपको स्टूडेंट्स ये भी नहीं करना है, आपको सिंपल टेक्निक बता देता हूं, देखो समझ लीजिए। इसको क्या करो, इसका इसका खाली माइनस करो। टू, आप ओरली भी करो, ओरली जो कैसे करोगे? 3 2 बोलो मुझे कितना होगा? 3 2 6, और 3 इंटू 3 √3 हो गया। यहां पर प्लस है, खाली यहां पर माइनस डाल दो, देखो यही आंसर हो गया। ऊपर अगर अदर देन 1 होता है, ओके, तो नीचे वाले नंबर से खाली वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और साइन को चेंज करो। क्लियर दिस एवरीवन? यस यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके चलो, अभी और एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं आज का, कल फिर मिलेंगे 11 बजे। बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ये अच्छे अच्छे टाइम पे आपको नहीं समझता है, बट होप आपको समझता होगा। नाउ सपोज इफ x इज इक्वल टू, आपको दिया 7 माइनस 4 √3, और आपको फाइंड करने को बोला है x प्लस 1/x। ये शायद हमने अलजेब्रा में किया हुआ है, राइट स्टूडेंट्स? अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, आपको देखो कैसा ये होता है। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि x का वैल्यू 7 माइनस 4 √3 है, और आपको 1/x निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? x को 1/x लिख दूंगा, ऊपर 1 आएगा। x का वैल्यू मेरा क्या है स्टूडेंट्स? 7 माइनस 4 √3 मैंने यहां पर लिख दिया। लेकिन मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करूंगा? मैं इसका क्या निकालूंगा? रैशनलाइजेशन। क्लियर एवरीवन? तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 √3, ऊपर भी हो जाएगा 7 प्लस 4 √3। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, सी, ये होगा 7 प्लस 4 √3 डिवाइड, ये होगा इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर। तो कितना होगा? देखो 7 प्लस 4 √3, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, दोनों में का डिफरेंस आया 1। डोंट राइट। तो देखो अगर यहां पर नाउ स्टूडेंट देखो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर x का वैल्यू 7 माइनस 4 √3 है, तो उसका उल्टा क्या होगा? खाली माइनस का क्या होगा? प्लस। इज दिस क्लियर? बट ये कब होगा? जब नीचे वाला डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? 1। ये ध्यान में रखो। बस अब कैसे निकालोगे इसको? खाली ऐड कर दो। तो अगर ऐड करोगे, यहीं पर ऐड कर दो, तो ये माइनस और प्लस गया, तो 7 प्लस 7 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 14। क्लियर एवरीवन? क्लियर दिस? ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, Yes. अगर नाउ विल सी वन मोर क्वेश्चन। अगर सपोज डिफरेंस अगर 1 नहीं होता, तो मैंने आपको बोला डायरेक्ट क्यों नहीं लिखना है, वो हम लोग देखते। सपोज लेट अस सी,
देखो वही ट्राई करते हैं। अगर x का वैल्यू आपको दिया है √5 -√3 दिया है, ओके, तो हम लोग उसको प्लस में लिख सकते हैं क्या? अगर उसका उल्टा करता हो, लेट्स सी, हम लोग चेक करते हैं। अब देखो यहां पर डिफरेंस 2 नहीं है, राइट? तो 1/x अगर मुझे इसका करना है तो मैं क्या करूंगा, 1/√5 - √3 इंटू √5 + √3 होगा, और ऊपर भी √5 + √3 होगा। एम आई राइट? तो ऊपर हो गया √5 + √3 डिवाइड। अब यहां पर देखो a - b मतलब क्या होगा, √5 का स्क्वायर और यहां पर √3 का स्क्वायर। तो ये होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, √5 + √3, एडिशन नहीं होगा बिकॉज सर्ट्स के वैल्यू सेम नहीं है। और यहां पर क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 एंड √3 का स्क्वायर 3, तो 5 - 3 कितना होगा स्टूडेंट? 2। तो देखो यहाँ ये 2। वाले में √5 + √3 डिवाइड बाय 2 होगा। क्लियर एवरीवन? तो आप जब ऐसे वाले केस में देखो, अभी नाउ डायरेक्ट टेक्निक क्या है, ऐसे वाले केस में अगर आपको डिफरेंस अगर 1 से ज्यादा है और आपको इसका उल्टा लिखना है, तो आप क्या करोगे, माइनस का प्लस कर दो, √5 + √3 डायरेक्टली, और डिफरेंस कितना आएगा देखो वो यहां पर लिख दो। क्लियर दिस? क्लियर स्टूडेंट? यस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। यस, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम लोग फिर मिलेंगे 11 बजे विद सेम टॉपिक, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। बहुत बहुत आईएमपी टॉपिक है। डू नॉट रिमेन एब्सेंट टुमारो। अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो आपको नहीं समझेगा। एंड वी आर गोइंग टू कवर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? सो गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, हैव हेल्दी फूड, स्लीप वेल, and we'll meet tomorrow at 11 o'clock with same topic. Bye bye students, take care.